एक जंगल में टूनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी के पिता एक किसान थे। वो खेतों में खेती करते थे। टूनी बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की चिड़िया थी। एक दिन टूनी स्कूल गई हुई थी और जब वो स्कूल से आती है तो वह देखती है कि उसके माता पिता का किसी कारणवश देहांत हो गया है। टूनी अपने माता पिता के लिए बहुत रोती है। गांव के पक्षी टूनी को काफी समझाकर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। टूनी अब काफी अकेली हो गई थी। वो अपने पड़ोसी के घर में रहती थी। सुंदरी कौवी शुरू में तो टूनी का काफी ध्यान रखती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे सुंदरी कौवी टूनी से काम कराने लगी। सुंदरी कौवी का एक बेटा भी था जिसका नाम कालू था। वो बहुत ही घमंडी और बिगड़ैल कौवा था। अरे ओ टूनी की बच्ची, अब से तुझे हर रोज जल्दी उठना होगा और उठते ही झाड़ू, पोछा, बर्तन सारी चीजें तुझे ही करनी होगी। और जब तू इतना काम करेगी तभी तुझे 2 टाइम का खाना मिलेगा। जी आंटी, जो आपने काम कहा वो मैं सारे कर दूंगी, पर आंटी मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मेरा एडमिशन कालू के स्कूल में करा देंगी? पढ़ लिख कर तुझे कौन सा डॉक्टर बनना है, चुपचाप घर के काम कर। फिर टूनी चुपचाप उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा और उसे घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ आप देख ही रहे हो ना कैसे सुंदरी आंटी मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही है। मुझसे घर के सारे काम करवाती है और तो और बोलती है कि तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। इतना सब बोलकर टूनी रोते रोते सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। उसके कमरे में जब सुंदरी कौवी आती है तो वो कहती है, अरे ओ टूनी, चल उठ जा चुपचाप, तुझे रात का खाना बनाना है, वरना 4 दिनों तक खाना नहीं दूंगी। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी के बेटे कालू को भी टूनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो पूरे दिन टूनी को परेशान करता रहता था। टूनी इन दोनों माँ बेटों से काफी डरती थी और उन दोनों के काम समय पर कर दिया करती थी। एक दिन टूनी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। आंटी मेरी तबीयत आज बहुत खराब है, क्या आप मेरे लिए दवाई ले आएंगी? अरे मुझे सब पता है, तू कुछ बीमार नहीं है, तुझे तो बस बहाना चाहिए काम ना करने का। चल चुपचाप उठ जा, वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। टूनी की तबीयत इतनी खराब होती है कि वो उठ नहीं पाती और वापस सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुंदरी कौवी वापस आती है तो, अरे ओ टूनी, मैंने तुझे पहले ही कहा था पर तू नहीं उठी, अब मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब देखकर कालू बहुत खुश होता है कि टूनी अब उसके साथ नहीं रहेगी। फिर टूनी अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर से निकल जाती है। जंगल में जाकर उसे रहने को कोई घर नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे रात होती है टूनी को डर लगने लगता है। तभी टूनी को एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर काफी डर जाती है। तभी उसे पेड़ में से आवाज सुनाई देती है, टूनी, मैं स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि ये सुंदरी कौवी तुम्हारे ऊपर किस तरह अत्याचार करती है। मैं वो स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने लगाया था और जिन्होंने मेरी सेवा की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। टूनी, मैं कोई मामूली स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ। ये जो मेरे ऊपर स्ट्रॉबेरी का घर है, इस घर के अंदर तुम्हें खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा। ये स्ट्रॉबेरी का घर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। टूनी, चलो तुम अब मेरे घर के अंदर आ जाओ, यह घर तुम्हारे लिए ही है, चलो अंदर आओ। फिर टूनी उस घर के अंदर आ जाती है। अरे वाह, ये स्ट्रॉबेरी का घर तो इतना आलीशान और सुंदर है। टूनी को वो घर बहुत पसंद आता है और उसे जब भी भूख प्यास लगती वो उस घर से भोजन ले लिया करती थी। फिर टूनी उस जादुई स्ट्रॉबेरी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।